नमस्कार। आज हम राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आवश्यकता क्यों पड़ी? राजस्थान में 60% भूभाग मरुस्थलीय है, जिसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। इस मरुस्थल को हरा भरा करने के लिए एक परियोजना लाई गई, जिसका नाम राजस्थान नहर परियोजना था। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु होने के पश्चात उनकी याद में इस परियोजना का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। इस परियोजना को इस मरुस्थल की भूभाग में लाने के लिए निम्न आवश्यकताएं पड़ी, जैसे राजस्थान में या मरुस्थल में इस भूभाग में वर्षा की अनिश्चितता, वर्षा की अनियमितता, मानसून की विभंगता, वर्षा का सीमित होना, इस बड़े भूभाग में सूखे को रोकने के लिए जनसंख्या की जो निरंतर वृद्धि हो रही थी, उनकी खाद्य आपूर्ति के लिए मानसून जो असमय नष्ट हो जाता था या समाप्त हो जाता था, उसकी पूर्ति के लिए मिट्टी की जो प्रकृति है जिसमें पानी का रुकाव कम से कम होता है, उसको पूरा करने के लिए, वर्षा का जो असमान वितरण है उस वितरण को सम्मान करने के लिए, और इस भूभाग में कोई भी ऐसी नदी नहीं है जो नित्यवाहिनी नदी के रूप में जाना जाता हो, जिसका जल हमेशा बहता हो। इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शुरुआत की गई। इस नहर परियोजना को शुरुआत 1958 में केंद्रीय गृह मंत्री, तत्कालिक गृह मंत्री गोविंद पंत ने इसकी आधारशिला रखी। इस परियोजना में रेगिस्तान को हरा भरा को बनाने का कार्य 1958 में प्रारंभ हुआ। इस परियोजना का निर्माण श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर जिले की 18.72 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए हेतु किया जा रहा है। रावी व्यास नदियों से राजस्थान की आवंटित 86 एकड़ फीट पानी में से इस परियोजना द्वारा 75.9 लाख एकड़ फीट पानी का उपयोग किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल पंजाब में फिरोजपुर के निकट सतलज व्यास नदियों के संगम पर स्थित हरिके बैराज से है। इस मुख्य नहर की लंबाई 649 किलोमीटर अथवा 14,58,200 आरडी है। नहर के प्रारंभिक भाग में 204 किलोमीटर, जिसे फीडर कैनाल कहते हैं, जिसकी 169 किलोमीटर लंबाई पंजाब में, 14 किलोमीटर लंबाई हरियाणा में, उससे 21 किलोमीटर की लंबाई राजस्थान में है। फीडर कैनाल यह कैनाल है जिसका जल केवल नहर के अंदर बहता है और कोई भी राज्य उसका जल का उपयोग नहीं कर पाता है। ये वहाँ पूरी तरह से बंद होती है, उसका जल किसी तरह से उपयोग में नहीं लिया जाता है और पूरा का पूरा जो जल होता है आगे मेन कैनाल के लिए निस्तारण कर दिया जाता है या बहा दिया जाता है। राजस्थान में यह नहर हनुमानगढ़ जिले की टीवी तहसील में खरा गांव के निकट प्रवेश करती है, जिसे मसीतावाला हेड के आसपास यह स्थान है। विकास स्थल पर मुख्य नहर के तल की चौड़ाई 40 मीटर, इसमें बहने वाले पानी की गहराई 6.4 मीटर है तथा इसकी जल प्रवाह क्षमता 523 घन मीटर प्रति सेकंड 18,500 क्यूसेक्स है। प्रशासनिक दृष्टि से इस नहर परियोजना को 2 चरणों में पूरा किया गया। प्रथम चरण में 204 किलोमीटर की फीडर कैनाल का निर्माण किया गया तथा उसके आगे 189 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर का निर्माण भी इसके साथ किया गया, जिसमें 3075 किलोमीटर लंबी वितरिकाएं व शाखाओं का निर्माण सम्मिलित है। द्वितीय चरण में इस परियोजना में 256 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर
व 5,780 किलोमीटर लंबी वितरिकाओं का कार्य सम्मिलित किया गया। इस नहर परियोजनाओं में कई लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं। लिफ्ट नहरें पूर्वी भाग में बनाई गई हैं इस नहर के, और पश्चिमी भाग में वितरिकाएं एवं शाखाएं हैं। पूर्वी भाग में जो ऊंचाई लिए हुए भाग हैं, और लिफ्ट कैनाल एक बार में पानी को 60 मीटर तक लिफ्ट करती है, जिनमें मुख्य 7 लिफ्ट कैनालें हैं जो इस प्रकार से हैं। पहले चरण में एक कमरसेन लिफ्ट का निर्माण किया गया था, जिसे बीकानेर लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय चरण में जो लिफ्ट परियोजनाओं का निर्माण किया गया था, उनमें पहली है गंधेली साहवा नहर, जो 109 किलोमीटर की लंबाई के साथ सबसे लंबी है, और वर्तमान में इसका नाम चौधरी कुंभाराम आर्य नहर परियोजना है। दूसरा गजनेर लिफ्ट है, जिसका वर्तमान में नाम पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट परियोजना है। तीसरा कोलायत लिफ्ट परियोजना है, जिसका नाम वर्तमान में करणी सिंह लिफ्ट परियोजना है। चौथा बांगड़सर लिफ्ट परियोजना है, जिसका वर्तमान में नाम श्री वीर तेजाजी लिफ्ट परियोजना है। उसके बाद में फलोदी लिफ्ट परियोजना है, जिसका नाम गुरु जंभेश्वर लिफ्ट परियोजना है। और आखिरी जो लिफ्ट है वो पोखरण लिफ्ट परियोजना है, जिसका वर्तमान में नाम जयनारायण व्यास लिफ्ट परियोजना है। ये लिफ्ट परियोजनाएं पानी को एक बार में 60 फीट लिफ्ट करती है और उच्च भागों में पानी को पहुंचाती है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में नहर का व्यापक एवं धनात्मक प्रभाव प्रतिफल देखने को मिलता है। इसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। साथ ही इसी नहर के कारण आज राजस्थान का थार का मरुस्थल विश्व में सबसे सघन बसा क्षेत्र माना जाता है। श्री गंगानगर को राजस्थान का अन्न भंडार भी कहा जाता है। और वहीं दूसरी ओर इंदिरा गांधी नहर के विपरीत प्रभाव भी देखे जा सकते हैं, जिनमें स्वयं की समस्या प्रमुख समस्या है। धन्यवाद।